60 पुत्रियों के ही वंश से पैदा। 60 में 13 कन्याएं कश्यप जी के साथ विवाहित हुई। 60 में 13 कन्याएं कश्यप जी के साथ विवाहित हुई। कितनी? जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है दीति, उनसे छोटी का नाम अदिति, फिर दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, ताम्रवती, सब 13 कन्याएं कश्यप जी की हैं। 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ विवाहित हुई, 2 कन्याएं अंगिरा के साथ विवाहित हुई और अन्य कन्याएं तार्क्ष को प्रदान कर दी गई। 60 कन्याओं के पश्चात दक्ष पत्नी वीरणी का गर्भ भगवती आज साक्षात गर्भ में पधारी है और कालांतर में आज 10वां महीना पूर्ण होने के बाद सुंदर मुहूर्त में भाग्यवती मैया शिवा साक्षात माता सती के रूप में प्रकट हुई है। बोलो सती मैया की। सती जी बचपन से ही शिव भक्ति थी, शिव भक्ति में बड़ा अनुराग था। भगवान शिव की नित्य मूर्ति बनाकर उनका विसर्जन करती थी। जो कन्या ये भी आज करती है ना, रोज मिट्टी के शंकर जी बनाती है, उनका पूजन करने के बाद विसर्जन करती है। इस व्रत का नाम नंदा व्रत है। क्या है? माता सती नंदा व्रत करके भगवान शिव का रोज पूजन करती थी, रोज आराधना करती थी, नित्य स्तवन करती थी। आज ब्रह्मा और भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए और कहने लगे, हे महेश्वर, आप तो जगत नियंता है, जगत पिता है। आप जानते हो लीला में कुछ दैत्यों की मृत्यु आपके हाथ से होगी और कुछ मृत्यु आपके पुत्रों के हाथ से होगी, इसलिए कृपा करके हे भोलेनाथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तथास्तु। इधर नंदा व्रत पूर्ण होने पर सती माता के सम्मुख साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। दक्ष नंदिनी प्रीतोष्मे व्रतेनाने सुव्रते। हे दक्ष नंदिनी, हम आपके व्रत से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए? माता शर्मा गई। भोले बाबा ने कहा, मांगो देवी क्या चाहिए? माता के लज्जा नेत्रों पर भराई और धीमे से नेत्र झुका लिए। भगवान समझ गए मन के भाव को। शिव जी कहते हैं, भावत्वम मम भार्येते। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वर्ण करूंगा। ब्रह्मा द्वारा दक्ष को यह सूचना दी गई कि तुम्हारे भाग्य जग गए हैं। भोल साक्षात आदि शंकर भोलेनाथ तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करेंगे। तदनंतर चैत्र शुक्ल पक्ष में, चैत्र का महीना था। कितने लोग जानते हो चैत्र कब पड़ता है? यहाँ सब लोग जानते होंगे, नए बच्चे नहीं जानते, क्योंकि जनवरी फरवरी जब से आ गई है सत्यानाश हो अंग्रेजों का, तब से अपने महीने चले गए, अपनी तिथि चली गई। चैत्र में कहा नहीं है कटाई पड़ी है, जब कटाई होती है तो चैत्र महीना होता है। बोलो शंकर भगवान की, जोर से बोलो शंकर भगवान की। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। फाल्गुनी नक्षत्र था। आज शुभ मुहूर्त में सती और भगवान शिव का विवाह हो गया। विवाह होते हुए ही ब्रह्मा जी फिर से एक बार मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने माता सती के चरण देखे तो इनको मोह हो गया, मोहित हो गए। भगवान शिव ने ब्रह्मा के विकार युक्त सर को देखा तो मारने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु ने शंकर जी को रोक लिया। ना ब्रह्मा भवतो भिन्नो ना तुम तत्सदा शिव। हे शिव, मैं और
अज्ञात हैं, क्षमा कर दीजिए इनको। शंकर जी की शरण में ब्रह्मा आए। जैसे ही उस सिर को शंकर जी ने छुआ, जिस सिर से कुदृष्टि देखी थी माता के पैर में, वह सिर वज्र का हो गया, वृषवाहन हो गया। उसका नाम रुद्र सिर हो गया। इसलिए ध्यान से सुनिए, पीछे वाले लोग जितने बैठे हो, पुरुष वर्ग के लोग, बोलो शंकर भगवान की। जो इस कथा को सुनेगा, उस व्यक्ति ने अगर भूल से भी पराई स्त्री को देखकर मन खराब किया, मन में विकार आया है, तो केवल इस कथा को सुनने मात्र से उसका पाप समाप्त हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। जितने लोग आप लोग बैठे हो ना, देखो ये मन बड़ा खराब है, कभी न कभी तो बुरा हो ही जाता है, किसी को देखकर पूरे मन में भाव आ ही जाते हैं। तो इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कितने लोगों ने कथा सुनी है? पीछे हाथ खड़ा करो सबने। बोलो शंकर भगवान की। इधर आज मैया पार्वती भोले बाबा के साथ बैठी हैं। अच्छा ये बात बताओ, जब पति पत्नी बैठे हैं तो क्या दरबार होना चाहिए? आज की पति पत्नी बैठती हैं तो श्रीमती जी आज सुबह से हो गया कि भाई अम्मा ने इसकी गाली नहीं, हमें खा बताए, थोड़ा बात शुरू होती है ना। पति पत्नी जब एकांत में बैठे तो जगत कल्याण की बात होनी चाहिए। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आप जगत नियंता हैं, आप जगत पिता हैं, आप हमको बताइए आशुतोष कि जीव का कल्याण कैसे होगा। शिव बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे मेरी शक्ति शिवा, मैं ही पर ब्रह्म शिव हूं। जीवों को भक्ति चाहिए तो भक्ति पाने के 9 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 9दा भक्ति माता सती को सुना रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवनम दास्यम तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। वंदनम मम सर्वदा। श्रवणम, पहली भक्ति श्रवण है, भगवान की कथा को सुनना, ये पहली भक्ति है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भक्ति हो गई। अरे भैया, आप हमको 5 मिनट पहले बता दिया करो, जब झांकी आने वाली है तो हम स्वयं व्यवस्था करा देंगे, ठीक है? पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा सुन लो, जैसे जल्दी जल्दी सुनो। भगवान की पहली भक्ति है भगवान की कथा का मिलना। दूसरी भक्ति है कथा में बैठकर भगवान का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान की पार्थिव पूजा करना। पांचवी भक्ति है भगवान का दास बनना। छठवीं भक्ति है भगवान का अर्चन करना। सातवीं भक्ति है वंदन करना। आठवीं भक्ति है पूजन, स्मरण और आत्म सांख्य निवेदनम, अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना। ये 9धा भक्ति मुझे प्राप्त करने की सुगम साधन है। अब पूछा कि भगवान शिव और सती का वियोग क्यों हो गया? ये कथा आप लोगों को ब्रेक के बाद सुनाई जाएगी। ब्रेक के लिए